बांझ भाग दो। शिखा ने कहा, भैया आज इसने माँ से ऐसी बात की। भैया यह काम ठीक से नहीं करती। भैया यह आपको बदल देगी। और यह बातें धीरे धीरे निशांत के दिमाग में जगह बनाने लगी। संजना ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों को या तो नज़रअंदाज कर दिया गया या फिर उसे ही गलत ठहरा दिया जाता। समय बीतता गया और 2 साल गुजर गए, लेकिन संजना माँ नहीं बन पाई। शुरुआत में किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया यह बात घर का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। शिखा ने ताने मारने का नया हथियार पा लिया। क्या फ़ायदा ऐसी बहू का जो घर को वारिस नहीं दे सकती। बस यह शब्द अब खुलेआम बोलने लगी थी। संजना का दिल हर बार टूट जाता, लेकिन वह फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। वह डॉक्टर के पास गई, दवाइयाँ ली, मंदिरों में मन्नतें मांगी, व्रत रख कर हर वह कोशिश की जो एक औरत अपनी माँ बनने के लिए करती है। लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ नहीं दे रही थी। धीरे धीरे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए और अब 5 साल हो चुके थे। इस दौरान संजना ने सिर्फ ताने, अपमान, अकेलापन ही देखा। सास ससुर भी अब उसे ताने देने लगे थे। हमने सोचा था कि बहू आएगी तो घर में खुशियाँ आएंगी, लेकिन यहाँ तो सन्नाटा ही सन्नाटा है। निशांत भी अब बदलने लगा था। वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह संजना से कम बातें करता। उसकी आंखों में पहले जैसा प्यार कम और शक ज़्यादा नज़र आता। शिखा ने पूरी तरह से उसके दिमाग में जहर भर दिया था। कई बार वह गुस्से में संजना पर चिल्ला भी देता, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर संजना अंदर से और टूट जाती, लेकिन फिर वह हर दिन खुद को संभालती और अगले दिन के लिए तैयार हो जाती। रात में जब वह सो जाते तो वह चुपचाप आंसू बहाती, खुद से सवाल करती, आखिर उसकी गलती क्या है। क्या सिर्फ माँ ना बन पाना सबसे बड़ा जुर्म है? क्या एक औरत की पहचान सिर्फ उसकी कोख से होती है? लेकिन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। शिखा अब और भी ज़्यादा हावी हो चुकी थी। वह खुलेआम निशांत से कहती, भैया दूसरी शादी कर लो, अभी उम्र है आपकी, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद करोगे क्या? उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि वह अपने दोस्त से भाई की शादी करवाएगी, और धीरे धीरे यह बात घर में फैलनी भी शुरू हो गई। संजना यह सब सुनती और हर बार उसका दिल जैसे चाकू से कट जाता हो, लेकिन वह फिर भी चुप रहती है, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। उसका अपना घर अब पराया हो चुका था और ससुराल में अपनापन नहीं मिल रहा था। वह दो दुनिया के बीच फंस गई थी। एक दिन जब शिखा ने हद पार करते हुए सबके सामने कहा, भैया इसे तलाक दे दो, यह आपके किसी काम की नहीं है, तब संजना का सब्र टूट गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने पहली बार ज़ोर से रोते हुए कहा, दीदी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों इतना नफरत करती हैं मुझसे? लेकिन शिखा का इस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वह हंसते हुए बोली, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, नफरत हो जाए। उस दिन संजना पूरी तरह से टूट गई। उसे लगा जैसे उसके पास जीने का कोई वजह नहीं बची, लेकिन फिर भी वह उसी घर में रही, उसी दर्द के साथ, उसी उम्मीद के साथ। एक दिन शायद यह दिन सब ठीक हो जाएगा। उसे यह नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में अब और बड़े इम्तिहान आने वाले थे, और जिस इंसान पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, वही इंसान धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। समय जैसे संजना के लिए थम सा गया था।
हर दिन एक जैसा दर्द लेकर आता और हर रात उससे भी ज़्यादा भारी होकर गुजरती। 5 साल का वक्त उसके जीवन में जैसे खुशियाँ छीन ले गया था और अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उस घर में उसकी मौजूदगी एक बोझ बन गई थी। शिखा अब खुलकर उसके खिलाफ जंग छेड़ चुकी थी। वह हर दिन निशांत के कान भरती, हर छोटी बात को बड़ा बनाकर उसके सामने रखती और बार बार एक ही बात दोहराती, भैया अब बहुत हो गया, दूसरी शादी कर लो। यह औरत आपको कभी खुश नहीं रख पाएगी। धीरे धीरे यह शब्द निशांत के दिल में उतरने लगे। वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। एक तरफ उसका पुराना प्यार था, वो संजना के लिए उसने पूरी दुनिया से लड़ाई की, और दूसरी तरफ परिवार का दबाव, शिखा की लगातार बातें। उसने कई बार खुद से सवाल किया, क्या सच में संजना उसकी ज़िंदगी की गलती है? क्या उसने गलत फैसला लिया था? और हर बार यह सवाल उसके दिल को उलझा देता था। संजना सब समझ रही थी। वह निशांत की आंखों में बदला हुआ भाव साफ देख सकती थी। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी बातों में प्यार की जगह चुप्पी ने ले ली थी। उसके स्पर्श में अपनापन कम और दूरी ज़्यादा थी। संजना हर दिन डर में जी रही थी कि वह दिन ना आ जाए जब निशांत उसे छोड़ दे। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब शिखा ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपने एक दोस्त की लड़की से निशांत की शादी की बात पक्की करने की कोशिश की। घर में इसकी बात की चर्चा होने लगी। सास ससुर भी अब इस फैसले के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन्हें भी यह सही लग रहा था। संजना यह सब सुनती और हर बार उसका दिल जैसे मर जाता। लेकिन इस बार उसने चुप रहने की बजाय कुछ करने का फैसला किया। उस रात जब निशांत कमरे में आया, संजना उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन इस बार उसमें डर के साथ हिम्मत भी थी। उसने कांपती आवाज़ के साथ कहा, निशांत, क्या सच में तुम मुझे छोड़ दोगे? निशांत कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी नज़रें झुक गई और यही चुप्पी संजना का सबसे बड़ा जवाब थी। उसके आंसू अब नहीं रुक रहे थे। उसने रोते हुए कहा, याद है तुम्हें, जब हमारे घर वाले शादी के खिलाफ थे तब हम कितनी जगह गए थे, कितनी बार रोए थे, कितनी भगवान से मिन्नतें मांगी थी। तुमने भी कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। निशांत की आंखों में भी नमी आ गई, लेकिन अब वह अभी भी चुप था। संजना ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं माँ नहीं बन पाई, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने हर कोशिश की, हर इलाज करवाया, हर मंदिर में सर झुकाया, लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ तो क्या इसके लिए मुझे सजा मिलेगी? यह शब्द सीधे निशांत के दिल में उतर गए। उसके दिमाग में जैसे पुरानी यादें घूमने लगी। वो दिन जब उसने संजना के लिए अपने परिवार से लड़ाई की थी, वो रातें जब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, वह वादे जो उन्होंने एक दूसरे के लिए किए थे। और अचानक उसे एहसास हुआ कि वह कितना बदल गया है। अब निशांत क्या करेगा, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।